हेलो एवरीवन, हेयर आई विल एक्सप्लेन द सेकंड चैप्टर ऑफ पोएट्री। बच्चों, यहाँ मैं पोएट्री का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा लाइन वाइज लाइन। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, ये आपका सेकंड चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं स्लम का। स्लम मीन्स होता है झुग्गी बस्ती। एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक स्कूल। एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक स्कूल विद्यालय, क्लासरूम मतलब कक्षा। तो यहाँ झुग्गी बस्ती में प्राथमिक स्कूल की कक्षाएं, ठीक है, क्लासरूम जो है उनका यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की कंडीशंस क्या है, वहाँ क्लासरूम की कंडीशंस क्या है, ये सारी चीज़ें इस पोएट्री वाले चैप्टर में एक्सप्लेन की गई, इस पोएम में एक्सप्लेन की गई है। इस पोएम को कंपोज किया है स्टीफन स्पेंडर ने एक्सप्लेन किया है। अब क्या बतलाया गया है इस पोएट्री में, स्टैंजा में, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस। फॉर मतलब दूर दूर से, गस्टी वेव्स मतलब झोंकेदार लहरों से, दी चिल्ड्रन फेसेस यानी झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं इन बच्चों के चेहरे। लाइक रूटलेस बीड्स, इन बच्चों के चेहरे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो किसी जड़ के समान हो, यानी इन लोगों के एकदम चेहरे का हाव भाव एकदम चेहरा एकदम उतरा हुआ है। द हेयर टॉन्ड राउंड देयर पार्लर, इन बच्चों के जो बाल हैं वो एकदम उलझे हुए हैं सर के पास, इनके पीले पीले चेहरों पर। यानी पोएट्स क्या कहना जाता है, पोएट क्या कहना जाता है कि दूर दूर झोंकेदार लहरों से ये बच्चों के चेहरे बहुत दूर हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये एक ऐसे पौधे जिनका कोई जड़ नहीं है, अर्थात इनके पीले पीले चेहरों पर या इनके चेहरे के हाव भाव उतरे हुए हैं और इनके बाल जो है उलझे हुए हैं। आगे क्या बतला रहा है क्लासरूम के बारे में, क्लासरूम के बच्चों के बारे में बतला रहा है कि द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की जो अपने सर के बोझ को एकदम नीचे किए हुए बैठी हुई है, यानी अपने सर को झुकाए हुई है, एक लड़की के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। द पेपर सीम बॉय विथ रेड आइज, एक लड़का जो एकदम पेपर के समान पतला है, जिसकी एकदम आंखें चूहे जैसी हैं, अर्थात वो एकदम कुपोषण का शिकार की तरह प्रतीत हो रहा है कि मानो कुपोषण का या बहुत दिनों से माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है, अधिकतर पोषण उसे नहीं मिल रहा है, तो एकदम पतला सा है और उसकी आंखें एकदम किस तरीके से एकदम चूहे के समान है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर जनरल डिसीज, एक लड़का जिसकी हड्डियाँ एकदम मुड़ी हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे ये बीमारी जो है वो अपने अनुवांशिक रूप में अपने पिता से प्राप्त हुई है। ये कौन बतला रहा है, स्टीफन स्पेंडर बतला रहे हैं। आगे देखिए, ही लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, जो क्या कर रहा है, पाठ को पढ़ रहा है अपने डेस्क पर। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, और उस धुंधले क्लास के एकदम पीछे वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा प्यारा सा लड़का बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें अभी भी स्वप्न में डूबी हुई हैं। ऑफ स्क्वायरल गेम, जो क्या किस चीज़ में डूबी है, जो गिलहरियों के खेल के डूबी है, वो गिलहरी के खेल को देख रहा है। इन ट्री रूम, कहाँ पर, पेड़ के पास। अदर देन दिस, जबकि दूसरे लड़के अपने अलग अलग विचारों में खोए हुए हैं, तो ये प्यारा सा छोटा सा लड़का जो है वो दिन स्वप्न में खोया हुआ, दिन में ही सपना देख रहा है, गिलहरी के एकदम खेल में खोया हुआ है, उसे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है दीन दुनिया से। पेड़ के पास जो गिलहरी खेल खेल रही है उसी खेल में वो देख रहा है, काफ़ी उसी में खोया हुआ है। आगे क्या बतला रहे हैं देखिए, यहाँ से पोएट लिखा हुआ है ऑन सोड क्रीम वॉल्स, यानी जो कमरे की दीवारें हैं वो एकदम क्रीम कलर की हैं। क्रीम कलर का मतलब ये है कि वहाँ पर धूल मिट्टी लगा हुआ है, एकदम धुंधला सा है। डोनेशंस, वहाँ कुछ दान में दी हुई चीज़ें लगी हुई हैं। क्या क्या लगा हुआ है, शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का सर। शेक्सपियर का सर का मतलब है शेक्सपियर की आधी तस्वीर वहाँ टंगी हुई है। क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड, एक ऐसा दृश्य लगा हुआ है क्लाउडलेस, सुबह के समय जहाँ बादल नहीं होते, अर्थात सूर्य निकलने का समय लगा हुआ है, यानी सूर्य निकलने का दृश्य की तस्वीर लगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी, एक बड़े से गुंबद का चित्र लगा हुआ है। डोम राइडिंग ऑल द सिटी, जो पूरे शहर को एकदम मार्गदर्शन दे रहा है। बिलीड फ्लावरी ट्राइलाइज वैली, और ट्राइलाइज फूलों की घाटी की एक फोटो लगी हुई है वहाँ पर। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, एक खुला सा मैप लगा हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो बतला रहा है कि इसका संसार ही है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन, और इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए जो मैप है ये उनका संसार नहीं है, बल्कि क्या है, जो बाहर ये कमरा है वही उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग, ये कमरा इन बच्चों के लिए उनका संसार है।
वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग, और कमरे के बाहर का जो दृश्य है वही उनका फ्यूचर है, वही उनका संसार है। कमरे के बाहर का फ्यूचर का दृश्य कैसा है या कमरे के बाहर का दृश्य कैसा है? ठंडक का समय तो पूरी तरीके से फॉग, एकदम कोहरा छाया हुआ है। वेयर ऑल द फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, जहाँ पूरी तरीके से कोहरा छाया हुआ है। एंड नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, एक तंग सी गली है जो स्कूल से होकर जाती है या स्कूल तक जाती है। फॉर फ्रॉम फॉर रिवर्स कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर न नदियाँ हैं, न पेड़ पौधे हैं, न किसी तरीके से छाया है, न एकदम सितारों की छाया, या ना कि किसी तरीके से तारे दिखाई पड़ते हैं। स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दूर दूर तक इनका दुनिया से संबंध नहीं है, सिविलाइज्ड सोसाइटी से इनका संबंध दूर दूर तक नहीं है। ये ऐसे झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, या इनका ऐसा झुग्गी बस्ती में बसने वाला स्कूल है जहाँ की कंडीशन इस तरीके से है। आगे देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। इन बच्चों के लिए शेक्सपियर घृणास्पद है, अर्थात ये बच्चे शेक्सपियर को जानते ही नहीं, उनका मतलब ही नहीं है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, इन बच्चों के लिए जो मानचित्र है वो बुरा एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो दीवारों पर चित्रकारी बनी हुई है जैसे शिप जहाज की, सन सूरज की, ये इन बच्चों को आकर्षित करती है, टेम्पटिंग आकर्षित करती है, लालायित करती है, टू स्टील चोरी करने के लिए। फॉर लिव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर कैम्पर्ड होल्स, क्योंकि जिन सोसाइटी में जैसे लोग रहते हैं इन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें असंभव है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, दिन में कोहरा और रात में एकदम घना अंधेरा हो जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वेयर स्किन प्यूब्ड टफ बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, इन बच्चों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं जिससे इनकी त्वचा जो है एकदम देख रही है। फटे पुराने कपड़े हैं यानी इनकी त्वचा भी एकदम दिख रही है, शरीर भी इनका दिख रहा है, आधे फटे पुराने कपड़े हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, इन्होंने चश्मे लगा रखे हैं जो टूटे फूटे ग्लासों से एकदम जुड़े हुए हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो टूटे फूटे पत्थर पर पटके हुए ग्लास हैं, वो बोतलें हैं, उन्हीं के एकदम छोटे छोटे टुकड़े हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेड्स और फॉगी स्लम, इनका जो सारा समय है, सारा जो स्थान है वो क्या है? फॉगी स्लम, उसी झुग्गी बस्ती में एकदम गुजर जाता है कोहरे के बीच में। सो ब्लॉट देयर मैस विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए इन बच्चों के लिए जो मैप है यही झुग्गी बस्ती है और ये एकदम पूरी तरीके से इन लोगों के लिए विनाशवान है। ठीक है, अप्रिय है एकदम। आगे देखते हैं। इन बच्चों के जीवन में तब तक सुधार नहीं आ सकता है जब तक कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दैट लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, जब तक कि कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर, राहगीर जो है या उच्च स्तर का अधिकारी इन बच्चों के जीवन के प्रति ध्यान नहीं देगा, तब तक ये जो मैप है यही इनके लिए खिड़कियां हैं और ये खिड़कियां हमेशा हमेशा के लिए बंद है। जिस तरीके से लोगों का जीवन कैटाकॉम्स, कब्र में बंद रहता है, उसी तरीके से इन लोगों बच्चों के लिए बाहरी दुनिया एकदम पूरी तरीके से बंद है। ये कौन कह रहा है? स्टीफन स्पेंडर कह रहे हैं। आगे देखिए। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसलिए तोड़ना चाहिए टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक हम इन दीवारों को नहीं तोड़ेंगे, एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और जब तक इन बच्चों को हरे भरे मैदान नहीं दिखाएंगे, मेक देयर वर्ल्ड, इनसे संसार को ऐसा नहीं बनाएंगे ताकि ये जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। लेट देयर टंग्स रन नेट इनटू बुक्स, जब तक हम इन्हें ऐसा नहीं काबिल बनाएंगे कि अपनी जीभ को एकदम किताबों में एकदम घुमा सकें। घुमाने का मतलब क्या? अपनी भाषाओं में सुधार ला सकें, एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ बन सकें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और हमें एक ऐसे इतिहास की कल्पना करनी है या ऐसे इतिहास रचना है कि जिनकी भाषा एकदम क्या हो? सूरज हो। ये कौन कह रहा है? पोएट कह रहे हैं कि हमें इस तरीके का इतिहास इन बच्चों के लिए बनाना है। और ये जब तक नहीं हो सकता है जब तक कि समाज के उच्च स्तर के अधिकारी या अथॉरिटी जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। हमें इन बच्चों के संसार को बेहतर बनाना है, इन बच्चों को झुग्गी बस्ती से निकाल करके एक ऐसे सिविलाइज सोसाइटी की तरफ ले जाना है जिससे बच्चे अपने आप को काबिल बना सकें। तो ये बच्चों स्टैंजा वाइज इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।